नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। विक्रम मैम और रत्ना, साथ में है ऋषभ, आदिति, ऋषभ, मन्ना, विजय, मोनिका, सतीश, राकेश, मुस्कान, यस, आदिति, यस, अक्षय, अभिषेक, यासीन, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। और आप सबको पता है कि 3 दिनों से लाइव नहीं हुआ था। आज काफ़ी दिनों बाद लाइव हो रहा है और आपको पता है ये लाइव फ्राइडे को हो रहा था, लेकिन फ्राइडे को नेट का प्रॉब्लम आने की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम से कम बेसिक पढ़ा दीजिए। तो मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक टर्म्स पढ़ा रहा हूँ और आप सब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। कुछ जरूरी जानकारी दूंगा, उसे आप जरूर नोट करिएगा। तो चलिए, कितने स्टूडेंट हैं जो कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए हैं? बोलो जरूर। जो कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं वो यस बोलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नोट करना है। थोड़े स्लो, थोड़े हल्के फुल्के तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। एकदम हाय हवा नहीं करूंगा। हाय हवा करूंगा तो क्या दिमाग में आ रहा है वो भी चला जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। कैसा तरीका अच्छा है? चिल्ला के पढ़ाना अच्छा लगता है कि हल्के फुल्के पढ़ाते रहना, या हल्के फुल्के समझना है जिसमें एक एक चीज़ें समझ में आएगी, वो अच्छा लगता है? बताइए क्या अच्छा लगता है। तो बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है, मतलब कॉपी पेन लेकर के बैठ गए हैं और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो विनोद भी आ चुके हैं, धर्मा भी आ चुका है, किशन, राजेश, राज शुक्ला, काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। हम देखेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक फॉर यू। आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं, बेस से बताते हैं, बेसिक पॉइंट से बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। एकदम हिंदी में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। हिंदी में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये सबसे बड़ा डिमांड होता है, तो उस डिमांड को मैं बिल्कुल पूरा करूंगा। लेकिन कुछ टर्म्स होते, टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है उनके बारे में बात करूंगा। इसमें कौन कौन से मुख्य एलिमेंट है, तत्व है, इसके बारे में बताऊंगा। लेविस डॉट सिंबल, इन एलिमेंट्स का आपको जानकारी रखना जरूरी है, जिसके बेस पर उसकी वैलेंसी और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी संयोजकता और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र हम कर सकें। फिर आता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर सहसंयोजी बंध होता है, और सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के यहाँ पर देखेंगे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। फिर डिग्री ऑफ कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं, इनकी जानकारी हम लेने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड एल्कोहल। ये हेलोएल्केन क्या है ये भी बता दूंगा, और एल्कोहल क्या है वो भी बता दूंगा, और उसके प्रकारों के बारे में बताएंगे डिग्री ऑफ कार्बन के बेस पर। ठीक है। फिर अल्फा, बीटा, गामा कार्बन किसे कहते हैं, वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। फिर है कुछ कैलकुलेशंस, और लास्ट में है फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करना है ये बताऊंगा, और आप अपने टेस्ट कैसे लेंगे इनके बारे में भी बातचीत करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ बातें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कार्बनिक रसायन है क्या, यह एक छोटा सा शब्द है जिसे आप जानिए। कार्बनिक रसायन हम बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे, CH4, C2H6, C6H12O6, CH3OH, CH3COOH, ये सबको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उनको देखिए। छोटा सा लाइन आप पकड़ लीजिए, ध्यान देना बेटा, है ना। वो क्या बोलते हैं कि चैटिंग को एक तरफ रख दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा मायने रखेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। चैटिंग करना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आप बहुत अच्छे सीख पाओगे। परिचय, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, बिल्कुल सीधी सी बात कहेंगे, वे सहसंयोजी यौगिक, वे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर
अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कार्बनिक रसायन को डिफाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करिए। यस, क्या बोला? कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक रसायन को अगर परिभाषित करना चाहते हो तो हाइड्रोकार्बन है क्या है वो आप जानिए। तो हाइड्रोकार्बन के बेस पर हम कार्बनिक रसायन की परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहां पर हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने सहसंयोजी यौगिकों को, कोवेलेंट कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है बेटा? हाइड्रोकार्बन क्या है समझते जाओ। क्या बोला मैंने? कार्बन और हाइड्रोजन से बने सहसंयोजी यौगिकों को, कोवेलेंट कंपाउंड को क्या कहा जाता है? बोलो, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन से बने। देखो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक है। चलो ठीक है, ये सब हाइड्रोकार्बन है। बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। दूसरी बात, हाइड्रोकार्बन के बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न, उसके डेराइव्ड, हाइड्रोकार्बन और उसके डेराइव्ड। हाइड्रोकार्बन ये है CH4, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन हुआ। और इसी में से जैसे मैंने कहा CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसके डेराइव्ड मैंने इसमें से H हटाया, OH लगाया, तो CH4 भी क्या था? कार्बनिक यौगिक था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और उसमें मैंने H हटा करके OH लगाया तो ये भी क्या बन गया? उसका डेराइव हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, या उसका व्युत्पन्न हो गया तो हम इसको कहेंगे ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन तथा उनके यौगिकों को हम क्या कहते हैं? उनके यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्लियर हो गया। तो इन्हीं का अध्ययन, इसका अध्ययन, स्टडी, अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब समझ में आई? ओके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में ले लें। तो क्या बोला मैंने? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया बेटा जी? बोलो यस। अब यह समझना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। बिल्कुल आसान है। देखो, इस टॉपिक को क्लास 11th 12th, ध्यान रखना, क्लास 10th 11th और 12th सारे बच्चों के लिए जरूरी है। 10th के लिए थोड़ा एडवांस होगा, 11th के लिए जरूरी होगा, 12th के लिए जरूरी होगा। ठीक है, लेकिन 10th अगर चाहता है कि बेहतर करना चाहे तो 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। चलो, हां, अब चलते हैं। इसके कुछ मुख्य एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन कहा जाता है 17th ग्रुप एलिमेंट, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स या 17th ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? बोलो, हैलोजन। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को नहीं शामिल करेंगे एक्स के अंदर। ये जरूर ध्यान रखना बेटा। जल्दी से लाइक कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे फायदे हम ही को होते हैं, हम सबको होते हैं कि हम आपके लिए वीडियो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लाते हैं। चलिए, हो गया। तो क्या क्या है? क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल यस नो लिखते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ, एकदम अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हमने जान लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। क्लियर? एक जरूरी बात ध्यान रखना, इसका LDS मतलब लेविस भी कहते हैं, लेविस डॉट सिंबल, लुइस डॉट संकेत, लुइस बिंदु संकेत, हिंदी में बोले ना तो लुइस बिंदु संकेत होगा क्या? कार्बन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस बात को ध्यान रखना, 4 के लिए। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और इसके हैलोजन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताते भी जाइएगा, अगर आपको पता हो तो बताते जाइएगा, बहुत मजा आएगा हमेशा के लिए। चलिए, तो कार्बन में लेविस डॉट सिंबल ये बनेगा, कार्बन में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन का होगा 1 डॉट, ऑक्सीजन का होगा 6 डॉट। ध्यान रखना, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं केमिस्ट्री में, उनको भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। उसको करना क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में लगाना है, लेकिन लगाना कैसे है, 4 जगहों पर लगाना है। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है पर 4 जगह पे लग गया। एक एक करके पहले लगेगा, फिर उसके बाद 4 के बाद जो आता है वो युग्मन करेगा, पेयरिंग करेगा, जोड़ी बनाएगा। तो 1 2 3 4 हुआ, 5 6, ये हुआ लेविस डॉट सिंबल। नाइट्रोजन में क्या होने वाला है, एकदम क्लियर है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। हेलोजन में क्या होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर फ्लोरीन होता तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन होगा तो 1 2 3 4 5 6 7। एकदम क्लियर है। चलिए बात तो समझ में आ गई। तो वैलेंसी, संयोजकता, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता क्या होगी, संयोजकता क्या होगी समझेंगे। संयोजकता क्या होगी, कितने बंध बना सकती है, कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर सकती है, साझेदारी कर सकती है। एकदम आसान सी बात, जबरदस्त बात समझो। वो ये है कि जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, मैं मजाक मजाक में बोलता हूं बेटा आप लोगों को, जिसकी शादी हो गई है उसको भूल जाओ, जिसकी शादी नहीं हुई उसको याद रखो, क्योंकि जिसकी शादी नहीं हुई है उसी की शादी कराना, उसकी शेयरिंग कराना है। यस, शादी एक साझेदारी तो है क्या, 2 परिवारों की साझेदारी तो है क्या। हाँ, तो चलिए, तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, यहां पर 1 है, यहां पर ये 2 पेयर है। पेयर वाला नहीं बंध बनाएगा, वो वैलेंसी में भाग नहीं लेगा, संयोजकता यानी बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। बंध बनाने में भाग लेगा कौन, जो अयुग्मित है, अनपेयर है। यहां पर 1 पेयर है, 3 अनपेयर है, यहां पर 3 पेयर है, 1 अनपेयर है, यहां पर 3 पेयर है, सब एक ही बात है वहां पे। ओके, तो इसने 4 बंध बनाएगा तो वैलेंसी हो गई 4। यहां पर अयुग्मित 1 है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी हो गई 1। इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 3। अनपेयर को गिनना है बेटा, अनपेयर को। इसमें कितना हो गया 1। ओके, जबरदस्त सुपर हिट वीडियो बनाना है आज, हमने सोच के रखा है। ओके, आप लोगों का सहयोग चाहिए। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर हुआ संरचना बोलेंगे इसको। ये जब बंध बनाएगा तो क्या संरचना बनाएगा। कार्बन में 4 वैलेंसी है तो ये 4 बार बॉन्ड बनाएगा ऐसे, इसलिए इसमें 4 डंडे दिखाई देते हैं कार्बन में। कार्बन में हमेशा 4 डंडा दिखाई देगा। हाइड्रोजन में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1 डंडे दिखाई देगा, वैलेंसी 1। देखो इसने 4 वैलेंसी 4 दिखा, 4 1। अब ऑक्सीजन में ध्यान दो, ऑक्सीजन में ये पेयर है, पेयर बॉन्ड नहीं बनाती है, अनपेयर बनाता है, तो 1 2। देखो इसके 2 डंडे हैं, 2 वैलेंसी है, क्लियर। नाइट्रोजन ये 3 अनपेयर है तो 1 2 3, तो 3 वैलेंसी हो गई, प्रूफ हो रहा है सब कुछ। हेलोजन देखो 3 पेयर है और 1 अनपेयर, तो 1 ही वैलेंसी हुई। तो इस चीज का हमें यूज करना है। अब सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी ओपन कर लें, और कॉपी ओपन करने के बाद अब जो बोलूंगा उसे बना बना के देखेंगे और मुझे बताते जाएंगे। यह चीज याद हो गया, कार्बन में 4, हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 2, ऑक्सीजन में 6, हेलोजन में 7। क्या अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी उसी के बेस पर बनता है। तो मैं इसको मिटा दूं, बोलो यस। क्या मिटा दूं बेटा, बोलो यस। आगे बढ़ूं, बोलो आईयूपीएसी कब होगा। नवीन पंडित कह रहे हैं आईयूपीएसी कब होगा, जब बेटा ये हो जाए तभी तो आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आप वेट करिए, आईयूपीएसी भी होगा। चलो चलें, अब यहां पर कहते हैं एक शब्द और आ रहा है, संरचना सूत्र। संरचनात्मक सूत्र लिखा है इसको, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र किसी भी कंपाउंड का, जैसे CH4 है या CH3OH है या HCHO है, इनका संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का मतलब क्या है, कोई भी जो आप जानते हो वो बोलो, ठीक है, जो जानते हो वो बोलो। क्या है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी यौगिक के, जो किसी कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसमें जो परमाणु उपस्थित है यानी एटम्स उपस्थित है, उनकी अरेंजमेंट, परमाणुओं का अरेंजमेंट किसी यौगिक के
एक अणु में उनके परमाणुओं का अरेंजमेंट यानी व्यवस्था को हम उसकी संरचना सूत्र कहते हैं। तो जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हो। तो अरेंजमेंट करते हैं। चलो कुछ एक का प्रैक्टिस कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जिन बच्चों को समझना है वो नोट जरूर करिएगा। कार्बन CH4, ये संरचना सूत्र बनाने के लिए क्या जरूरी है? मैंने कहा इसका संरचना सूत्र बनाइए। तो सबसे पहले हर वो स्टूडेंट को जिनको सीखना है वो एक काम करे कि क्या है, कैसे बनाएंगे। तो पहला काम आप इसके बारे में जानो। कार्बन का लेविस डॉट सिंबल ये है, हाइड्रोजन का लेविस डॉट सिंबल ये है। अभी देखे थे कार्बन के अंतिम कोश में 4, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1। तब ये क्या बनाएगा? एक कार्बन के अंतिम कोश में 4 है और हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन 4 है। एक हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। कवर हो गया कि भाई अब भी बताया था इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ एक घिरा हुआ है। बोलो, इसकी 4 वैलेंसी यानी 4 बार बंद बना सकता है, जबकि हाइड्रोजन एक ही बार बनाएगा। बस यही एक छोटा सा सेंस है जिसको पकड़ना है। तो देखो, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्ड बना लिया, ये वाला इनके साथ बना लिया, ये वाला इनके साथ बना लिया, ये वाला इनके साथ बना लिया, बन गया CH4। तो हम लिखते समय कैसे लिख सकते हैं? हम लिखते समय लिख सकते हैं CH4। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कितने बच्चे सीख गए? क्योंकि एक से तो सीखा नहीं जा सकता है, एक से नहीं। अभी तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारी जानकारियों को लेना पड़ेगा, तब सीखेंगे। तो कितना सीख गए वो बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया CH4 के लिए। तो CH4 ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, संरचना सूत्र हुआ। संरचना नहीं हुआ बेटा, संरचना सूत्र हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन जानकारी जरूरी है ना, और वेस्पर थ्योरी, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में जरूर पढ़ा है आपको। चलिए यहां पर बात करते हैं C2H6। C2H6 इसको बनाते हैं। चलिए क्या करना, C2 लिख दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है पहले बताता हूं। C और C, 2 C है। हर एक C में इलेक्ट्रॉन 4-4 अनपेयर है। ये है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। पहला काम तो यही करना है। जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है वो यही करना है भले। फिर उसके बाद इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ देना, यानी कि 2 C को आपस में ज्वाइंट कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ दिए। उसके बाद आप देखो 1 2 3, यहां पर हाइड्रोजन 1 जुड़ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन 1 जुड़ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही वैलेंसी हो सकती है। अभी आपने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताए हैं। जिन बच्चों को तकलीफ हो रही है ना अभी, वो बाद में एक बार और करना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये एक कार्बन और बचा हुआ है, तो 6 हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन कंप्लीट है। तो अगला 1, फिर अगला 1, फिर अगला 1। तो एक बॉन्ड ये दिखाता है कि उसके एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उनके साथ बॉन्डिंग या शेयरिंग कर रही है। क्लियर हो गया सबका? इस तरह से आप देख रहे हो, और ये वाला ठीक। तो इस तरह से ये बन गया C2H6। अगर मैं आपसे ये कहूं CH3OH का बनाओगे, कुछ एक प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो, ताकि हम थोड़ा आगे चलेंगे। यस, कितने बच्चों से ये बन जाएगा? समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आता है ना, उनके लिए मैं बोलूंगा मेरे पास है प्री बेसिक केमिस्ट्री, एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, विक्रम हैप केमिस्ट्री चैनल में। ये वाला प्लेलिस्ट शुरू में खुलता है। जब मेरा चैनल ओपन करते हो तो सबसे पहला अगर मिलेगा तो क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 खुलता है। क्लास 11 में जाएंगे या क्लास 12 में जाएंगे तो ये खुलता है प्री बेसिक केमिस्ट्री। उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, लाइन से सारे वीडियो कर लो, केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की लाइफ इन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक, अब चलते हैं ये CH3। ये लो बेटा, CH3 बोल रहा है ना। CH3 बोलने का सीधा सा मतलब है कि इस C के साथ 3 H है, तो सीधा सीधा 3 H ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी कार्बन में 4 डंडों से ज्यादा नहीं डंडे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल फिक्स है। अब दूसरी बात हो गया, अब बोलो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2 पेयर 2 अनपेयर। अभी किए थे ना सब? बोलो यस, यस बोला करो, मजा आएगा। फिर देखो इसका एक अनपेयर बचा हुआ है, इनके साथ शेयरिंग हो गया। 2 ही तो डंडे लगा सकता है ऑक्सीजन,
बोलो बोलो, एक यहां से एक यहां से, बोलो। ये हो गया। अब बताओ, ये हो गया CH3 हो गया, O आ गया, O के बाद H में एक डंडा बनाने की क्षमता और ये एक बचा हुआ है। बोलो यार, गजब बन गया। ऐसे ही सबको बनाते जाना है। इसी तरह से HCHO का कैसे बनाओगे, सबका बना सकते हो। जिसका आपको पूछना है मुझसे पूछ लेना एक बार, इसमें से जो लिस्ट बना हुआ है, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो H, पहले H है तो H हो गया। उसके बाद क्या C दिया है, C हो गया। C में ये देख रहे हो, बोलो। अब क्या करोगे, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर के साथ जोड़ दो, बस एक ही बॉन्ड से जोड़ सकता है। फिर क्या बोलता है, फिर H आता है, कहीं पर भी एक H जोड़ दो। चलो मैं यहां पर H लगाता हूं, ये लो, ये इनके साथ बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद O आ रहा है, O को मैंने लिखा, ये लो, बोलो, जिसमें एक अनपेयर इनके साथ, एक अनपेयर इनके साथ, तो ये क्या बन गया, CH। ये बन गया कि नहीं बन गया। इस तरह से हमने इसको लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, सुंदरता से लिखने के लिए सजा सकते हो आप। यस, तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब बना रहे हो तो डॉट यानी पेयर को भी बनाओ ताकि आप सीख जाओ। एक फाइनल में बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो यहां पर बता रहा हूं मैं, C2H5CONH2 कोशिश करते हैं। चलिए, C2 लिखने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि 2 C आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5, एक तो बचना ही पड़ेगा क्योंकि आगे कंटिन्यू करना है। बोलो, अब आता है C में एक वैलेंसी पूरा हो गया है, अब ये 3 बचे हुए हैं। CO जब भी नजर आएगा ना, तो सीधी सी बात है, O को ले लो और देखो कितना बॉन्ड होता है, कितनी वैलेंसी थी, 2, तो ये डबल वैलेंसी से जुड़ जाता है। CO कहने का मतलब ऐसा हुआ। फिर इसके बाद क्या आएगा बेटा, देखो एक वैलेंसी बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 1 पेयर 3 अनपेयर। अब देखो ये अनपेयर के साथ, यानी कंटिन्यू जोड़ते जाना है, अपने आप जवाब देगा, आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा, कोशिश आपको करना है। चलो ठीक है, फिर इसके बाद क्या बच गया, 2 वैलेंसी बच गई है, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन। क्यों, बन गया कि नहीं? हाँ, और एक आध देखना है तो देख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलना है। एक और देता हूं, चलो। C2H4 को कैसे बनाओगे, C2 का मतलब है 2 C है। बोलो, ये लो, कम से कम एक बॉन्ड से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। हाइड्रोजन 4 है, बराबर बांट दो, 1 2 3 4, एक एक वैलेंसी बच गई, सीधा सा मतलब है। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये CH2। तो इस तरह से कोशिश करेंगे आप, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे आप, बहुत कुछ सीखेंगे आप। ओके, सब कुछ वैसे ही बनेगा। C2H2 है, अब मैं थोड़े फास्ट ले लेता हूं, ठीक। तो आप जब काम करना शुरू करोगे ना बेटा, तो बहुत फास्ट होते जाओगे, बहुत अच्छे से सीखते जाओगे। इसीलिए कहता हूं, आपका सीखना जरूरी है, आपका प्रैक्टिस जरूरी है। फिलहाल अगले स्टेप की बात करता हूं। इस वीडियो को वायरल करो क्योंकि जबरदस्त वीडियो बना है। यस, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इससे केमिस्ट्री सीखेंगे। चलो, जब भी आपको तकलीफ होता है तो क्या करना, थोड़ी वीडियो रोक लेना या थोड़ा बैक कर लेना और फिर आगे बढ़ना, ठीक। चलते हैं। अब आपको बोला था मैंने, दूसरी चीज बताऊंगा, अगली चीज बताऊंगा मैं, सहसंयोजी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। 2 टाइप का बॉन्ड देखेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड चेक करें। यहां पर इस बात पे ध्यान देना कि अगर कोई 2 एलिमेंट आपस में जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से, 2 परमाणुएं जुड़ी होंगी, 2 एटम जुड़ा होगा, तो एक बॉन्ड दिख रहा है तो सिग्मा बॉन्ड है। 2 परमाणुएं अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो एक सिग्मा है, एक पाई है। तीसरी बातें, अगर कोई 2 परमाणु में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक सिग्मा है, दूसरा पाई, तीसरा पाई बॉन्ड है। बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हो तो एग्जाम्पल में अभी देखे थे,
यहां पर डबल बॉन्ड है, अभी देखे थे ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। ठीक है, तो ऐसे करना है। और एक एग्जांपल और दूं, चलो एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 मैं आपको देता हूं यहां पे CH नहीं यार छोटा हो जाएगा, दिख नहीं रहा जगह, यहां से ले रहा हूं ना, देखना ध्यान से। एग्जांपल सेकंड CH C डबल बॉन्ड O C H2 C ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ समझ में आ रहा है कहां कहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा? ये लीजिए, चलिए क्लियर है? बताओ कहां पे सिग्मा होगा, कहां पे पाई होगा, बता सकते हो? ये सिग्मा 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 पाई सिग्मा, ये नहीं फर्क पड़ता कि ये इसको सिग्मा बोलोगे कि इसमें सिग्मा बोलोगे, आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो। ठीक है, बहुत आसान होता है। फिर ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा, और यहां पर 2 पाई बॉन्ड है। ये जो ये पेयर दिखता है ना, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का युग्म, इसको और एक नाम देते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस तरह से कई नाम दिया जा सकता है। कितना आसान होता है, देखो बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। राघव अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ो बेटा, ठीक से पढ़ाई करो। तो इस तरह से यहां पर ध्यान दें। क्लियर है बेटा सबको? बिल्कुल, लाइक ठोक दो ताकि आगे और भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पहचानने आपको आ गया। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा दूसरा पाई होता है। और यही वजह है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा टूटेगा, सिग्मा टूटेगा कि पाई टूटेगा? आसानी से पाई टूटेगा, तभी तो बचने वाला सिग्मा ही होगा। सिग्मा टूट जाएगा तो बचने वाला पाई कैसे हो जाएगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ही होता है। क्लियर है ना बेटा जी सबको? चलो ठीक है, हाँ जी चलते हैं आगे। अब बातें करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की कोटि, कार्बन के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रकार के कार्बन होते हैं। तो प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कार्बन कहा जाता है। समझेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी तृतीयक कार्बन। PST, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको कहा जाता है फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी को कहा जाता है सेकेंड डिग्री, टर्शरी को कहा जाता है 3 डिग्री, थर्ड डिग्री, और इसी तरह से कहा जाता है क्वाटरनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री। तो इस तरह के भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन किसे कहेंगे ये पहचानना है। अगला टॉपिक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन। वैलेंसी फिर से बताइए लकी कुमार। लकी कुमार आप वीडियो पीछे जाके देखो, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप पीछे जाकर के वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सारे बच्चों को लेकर चलना जरूरी होता है। आप मेरी जगह आके देखो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि वीडियो रोक नहीं सकते, रोक सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, आगे नहीं ले जा सकते। लाइव का यही खास बात है, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है, कभी भी होने वाला होता है तब नहीं होता है ना, ध्यान रखना। ऐसा कभी मत सोचना कि जो होने वाला वही होगा, ऐसा नहीं है। जो हो जाता है वो होता है, यानी कि भूत फिक्स है, भविष्य फिक्स नहीं है। वो कर्मों के साथ डिपेंड करता है। आपका भविष्य में आप क्या बनेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। चलो, प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे? सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। देखो, वे कार्बन जिनसे केवल एक ही कार्बन सीधे ही जुड़े होते हैं प्राइमरी कार्बन कहलाता है, प्राथमिक कार्बन कहलाता है। कार्बन विथ ओनली 1 कार्बन अटैच्ड। यस, तो अगला द्वितीय कार्बन क्या होगा? थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर आप सब पहचानने लगोगे। ओके, चलिए बोलिए।
प्राथमिक कार्बन। द्वितीयक कार्बन में क्या बोलेंगे? दो कार्बन, सीधे दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। तृतीयक कार्बन सीधे तीन कार्बन जुड़े होते हैं। चतुर्थ कार्बन सीधे चार कार्बन जुड़े होते हैं। ऐसा कार्बन जिनसे केवल एक कार्बन जुड़ा होता है। मैं यहां पर बता दूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल सबका सेम होगा, एक ही एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर देता हूं, एक ही कार्बन एक ही एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। आप एक काम करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे इस चीज को। चलो यहां पे बना रहा हूं, सारे बच्चे एक काम करें, अपनी कॉपी में नोट करें इसको, एक ही बार में समझ में आएगा। चलिए ये नोट कर लें जल्दी से, जल्दी करो, नोट कर लो बेटा जल्दी से। 11th में 12th में दोनों में है, ये दोनों में है सब कुछ आज की क्लास, इसलिए मैंने दोनों वाले बच्चों को बुलाया एक साथ। आ जाओ, चलो हो गया, ये नोट कर लिए। हाँ जी, अब बताते हैं आपको कौन सा कार्बन, इसमें सब कार्बन है, कोई प्राथमिक है, कोई द्वितीयक है, कोई तृतीयक है, कोई चतुर्थक है, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई टर्शियरी है, कोई क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी क्यू, ठीक है, PSTQ, ठीक है, 1 2 3 4। चलिए इस कार्बन से, इस कार्बन को पहचानो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है, जल्दी बोलो, ये कार्बन कौन सा है? क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी कार्बन है, फर्स्ट डिग्री कार्बन है, बिल्कुल क्लियर। दूसरा, ये कार्बन कौन सा है? इससे देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अब ये मत बोलना सर इतने सारे जुड़े हुए हैं या इतने सारे, ऐसा नहीं, इससे सीधे कितने जुड़े हुए हैं? इससे एक दो कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन। अभी एग्जाम्पल और दूंगा, अभी एग्जाम्पल में खत्म नहीं होगा। इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं सीधे, बोलो? तीन, 1 2 3, ये टर्शियरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? बोलो ये कौन सा है? प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन, यस। ये कौन सा कार्बन है? ये बोलो जल्दी से, प्राइमरी। मुंह से बोलते जाओ, कोई जरूरी नहीं कि आप चैटिंग करके बता पाओगे। ये 1 2 3 4, 4 से जुड़ा हुआ है, क्वार्टरनरी। ये कितने? 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा, तो ये भी क्वार्टरनरी। ये कौन सा? प्राइमरी। ये कौन सा? सेकेंडरी। ये कौन सा? प्राइमरी। ये कौन सा? प्राइमरी। ये कौन सा? टर्शियरी। ये कौन सा? प्राइमरी। ये कौन सा? प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन को आप इस तरह से पहचान सकते हो। क्लियर है? क्या आप पहचान पाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन को? बोलो। एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये चीजें हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी कार्बन। ठीक, पहचान गए? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सारे बच्चे ध्यान दें लास्ट तक, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल में पड़ता है। तो चलें, अब एक बार बताना है आपको, ये बताना कि ये कौन सा कार्बन, फिर से मैं एक बार लिख रहा हूं, चलो यहां पर लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH3 COH C ट्रिपल बॉन्ड M। चलो बताओ, कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। बताओ ये कौन सा कार्बन है? ठीक से देखो और बताओ ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा कार्बन है? ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बन है। मैंने हाइड्रोजन को गिनने के लिए नहीं कहा था, इसमें भी ऑलरेडी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि हिडन है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ठीक, ये कौन सा कार्बन है? बोलो। 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी कार्बन है, 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। ये कार्बन नहीं सर, ये ऑक्सीजन है। ये कौन सा कार्बन है?
केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। ये कौन सा है? ये प्राइमरी कार्बन। ये छोटी सी बात पकड़ में नहीं आती है, यही बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जिन बच्चों को तकलीफ होता है बीच बीच में, दोबारा आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखोगे। ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलें आगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन आप पहचान गए। इसी के बेस पर हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का वर्गीकरण। वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक सेकेंडरी एल्कोहल, तृतीयक टर्शियरी एल्कोहल। एल्कोहल तीन प्रकार का आप समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ एल्कोहल कह रहे हैं, बाकी है क्या? जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण है। अब देखना यह है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल किसे कहेंगे। सिंपल सा चीज जानना है। OH समूह जो है जिस कंपाउंड में होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3 में एक H को हटाकर, CH4 है, H को हटाया, OH जोड़ दिया। C2H6 होता है, H एक को हटाया मैंने, H5 हो गया, OH जोड़ दिया। जहां पर भी OH होता है उन कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्कोहल। क्लियर? जिन यौगिकों में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, इसको क्रियात्मक समूह कहते हैं ना, वो एल्कोहल कहलाता है। जिन यौगिकों में उसकी जगह पे COOH होता है, इसे एसिड कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। जिनमें ये CN होता है उनको साइनाइड कंपाउंड कहा जाता है, नाइट्राइल कहा जाता है। जिनमें NH2 होता है उसे एमाइन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें। जिनमें CONH2 होता है उसे एमाइड कहा जाता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, समझ रहे हो? भूल जाओ कोई बात नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ जानने के लिए, कुछ भूलने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। जो जानने के लिए है वो अभी बता रहा हूं। OH जिनमें हुई होगा वो एल्कोहल है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक, अब समझना यह है कि किसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, किसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे, किसको टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। चलिए, अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी लिखूंगा, समझो। प्राथमिक अल्कोहल किसको कहेंगे? OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। OH सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। OH टर्शियरी अल्कोहल से जुड़ा होगा, तृतीयक अल्कोहल से जुड़ा होगा तो टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। इसका मीनिंग क्या है? आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसके अनुसार बताना आपको। चलो बताना बेटा ना, सबके सब ध्यान देना। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। A CH3 OH, B CH3 CH3 OH, C CH3 CH3 CH2 OH, D CH3 CH3 OH। चलो, बिल्कुल आसान सा जवाब है, आपके पास जवाब देना है ABCD। ठीक है, E एक और बना देता हूं। ये लीजिए। चलिए, ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है।
ठीक है, मैं सबको देख रहा हूं, सबका नाम मैं देख रहा हूं, लेकिन ये जरूरी अभी नहीं हो पा रहा है कि मैं आपका नाम ले पाऊं। लास्ट में आप सबका नाम लूंगा कुछ स्पेशल बातें बताने के बाद। ओके, चलो, ये कौन सा अल्कोहल है? जल्दी बताते जा बेटा, बोलो फर्स्ट कौन सा है? ये फर्स्ट है। देखो इस कार्बन को देखो, ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो बेटा, जिस कार्बन से कोई कार्बन ना जुड़ा हो वो भी प्राइमरी होता है, और जिस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो वो भी प्राइमरी होता है। तो इस जगह पर ये कौन सा है? ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। बिल्कुल क्लियर? इसमें बताओ, ये OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। यस, सी में ध्यान दो, ये कौन सा अल्कोहल है? सी, बोलो जल्दी से, सी कौन सा अल्कोहल है? सारे बच्चे को पता है, बिल्कुल, थोड़ा सा हिम्मत लगाओ, थोड़ा सा समझो, तुरंत पता चलेगा। बोलो कौन सा है? बोलो, लाइक भी कीजिए, जल्दी से लाइक करो ताकि आगे की क्लासेस के लिए हमारी एनर्जी और बढ़ जाए, ताकि हम थोड़ी से और अच्छी बातें बता सकें आपको। बताओ कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? बता रहे हो? यस, सी वाला कौन सा होगा? सी वाला। देखो ये OH किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन कौन सा है? कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ओनली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। यस, यानी कि ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। क्लियर? अब कौन सा आते हैं? डी में आते हैं। डी बताओ कौन सा अल्कोहल है? डी बताओ जल्दी से, अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, झोंक दो अपनी ताकत, ताकि अच्छे से अच्छा कर सको। बोलो बोलो, ये इस कार्बन, इस OH को देखो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसको देखो, ये OH, बोलो जल्दी से, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये टर्शरी अल्कोहल है। तो क्या आप सब अल्कोहल पहचान गए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। अल्कोहल 3 प्रकार के देखने को मिल रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 11 में, तब बताऊंगा। फिलहाल अभी तो यही बताना है मुझे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बेस पर हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। हो गया? बोलो यस, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक, नेहा, पल्लवी, राघव, विपिन, विजय, दीपक, सरिता, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और सब जवाब दे रहे हैं। अब चलते हैं आगे, और चलिए जल्दी करते हैं, चलिए जल्दी करते हैं। अब चलते हैं डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। डिग्री ऑफ हेलो एल्केन क्या है बताओ? बिल्कुल सेम, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, हेलोजन एक्स के बारे में पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो 1-2 एग्जांपल देता हूं, आप बताने। CH3, मैं यहां पर क्लोरीन लिख देता हूं, किसी में C2H ऐसे लिख देता हूं, CH3, CH3, CHCl, इसी तरह से CH3, 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 बस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और ये Cl। तो हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी हेलो एल्केन, यस ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये सेकेंडरी हेलो एल्केन, ये सेकेंडरी कार्बन है, बोलो, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्लियर है सबका? और ये देखो इस कार्बन से, ये 1 2 3, ये टर्शरी, तो टर्शरी हेलो एल्केन होता है। कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी तीनों होता है, चारों होता है, लेकिन अल्कोहल तथा हेलो एल्केन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है, क्वाटरनरी नहीं हो सकता है, क्योंकि जगह किसने ले लिया? हेलोजन ग्रुप ने ले लिया, अल्कोहल ने ले लिया। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइक कर दो बेटा। अब एमाइन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, ये बहुत अलग तरह से
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन से कोई लेना देना नहीं है इसको। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किस चीज का है वो समझेंगे। वो है यहां पर इस बात से, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन, इस बात पर है। नाइट्रोजन ये है और देख रहे हो वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, 3 वैलेंसी है। बोलो, अब एक बात समझना है, नाइट्रोजन की इस 3 वैलेंसी के साथ देखो कार्बन की चेन को हम R से डिनोट करते हैं ना, ध्यान रखना। CH3 है, C2H5 है, सबको कार्बन को। तो देखो अगर इससे केवल एक कार्बन श्रृंखला जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो, तो ये क्या होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, H होगा। तो ये प्राइमरी एमाइन होगा। एग्जाम्पल दूंगा थोड़ी देर में। फिर इसी तरह से दोनों जगहों पर क्या हो, R जुड़ा हो तो बच गया H, NH हो गया, ये सेकेंडरी एमाइन हो गया। ठीक है। और तीसरी बात है, तीनों वैलेंसी के साथ R जुड़ गया। R मतलब कार्बन, कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे डायरेक्ट जुड़ करके चेन बनाता हो, तो ये होगा टर्शरी एमाइन। टर्शरी मैं ऐसे लिख दूं ना, 3 डिग्री एमाइन। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, यहां पर बताओ, CH3 CH2 NH2 A, B बताता हूं, CH3 CH2 CH3 NH2। ठीक है। C बता रहा हूं आपको, CH3 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 CH2 NHCH2। बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है, जल्दी से बता दो ताकि मैं आगे अगले स्टेप में जा सकूं और बहुत सारी चीजें आपको मैं सिखा सकूं। चलो ठीक है। हम रोज लाइव रहते हैं, कुछ बच्चे नए आते हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि सर क्या आप रोज लाइव रहते हैं। पता है आप सबको कि हम रोज लाइव रहते हैं, सैटरडे संडे का कोई ठिकाना नहीं रहता है, बाकी रोज लाइव रहते हैं आपके साथ। ठीक है। चलो ये कौन सा है, बस ये नहीं देखना है, कार्बन को मत देखना, ये प्राइमरी कार्बन है, इससे लेना देना नहीं है, सीधे से एमाइन से रिलेट करता है ये। तो ये कौन सा है, देखो NH2 है, एक ही वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये प्राइमरी एमाइन है। फिर देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, परंतु इससे रिलेट नहीं करता है, सिर्फ इसी से करता है। सो ये क्या होगा, बोलो, NH2 है, प्राइमरी एमाइन। बोलो, अभी भी प्राइमरी एमाइन है। देखने में ऐसा लग रहा था कि सेकेंडरी होगा, कंफ्यूजन यहीं पे होता है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ध्यान देना। और ये थर्ड पे जाते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो तो ये CH3 है ना। तो ये प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, बस इसी को चेक करो। इसके बेस पर ये एमाइन कैसा है, 2 बार जुड़ा है, 2 R जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंड डिग्री एमाइन। इस तरह से अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे और बेहतर कर जाएंगे। आज की क्लास को लाइक कीजिए, और बहुत बेहतर क्लास बना हुआ है, इस क्लास की तरफ आप आगे बढ़िए। बहुत सारे बच्चों ने सीखा है आज, और बहुत सारी चीजें हम और सीखने वाले हैं। चलिए अब इसके बाद एक छोटी सी जानकारी मैं आप सबको देना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो है कि क्या आप सब एग्जाम दिला रहे हो, क्या आप सब कुछ अपना सेल्फ टेस्ट चाहते हो। और आज लॉकडाउन की स्थिति में तो भाई बहुत जरूरी है सेल्फ टेस्ट लेना। तो ऑनलाइन टेस्ट का एक माध्यम मैंने आपके लिए ढूंढा है, वो है, उसे कहते हैं एडुगोरिल्ला। एडुगोरिल्ला एक ऐप है जिसमें मॉक टेस्ट होते हैं। आप 11th 12th वाले बच्चे हो, IIT का एग्जाम दिलाने वाले हो, नीट का एग्जाम दिलाने वाले हो, तो आप सब बच्चों के लिए सेल्फ टेस्ट के लिए आप अपने इस एडुगोरिल्ला जो वेबसाइट है उसमें आ जाओ। उनका जो इंटरफेस है वेबसाइट का कुछ ऐसा है, यहां पर ध्यान देना कि 24 घंटे 7 दिन टेस्ट है, जब चाहो आप दे ला सकते हो, ये फ्री टेस्ट है। दूसरी बात होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपके जिनके जो भी टेस्ट दिला रहे हैं आप पर पूरे
फोकस किया हुआ, आप जो क्वेश्चन देंगे, जो आप आंसर देंगे, उसके अनुसार आपका ही मार्कशीट बनेगा, तुरंत मार्कशीट बनेगा। डेली अपडेट होते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे, 1200 से ज़्यादा एग्जाम्स हैं और 9 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। और याद रखना बेटा, ओनली 10 टेस्ट दिलाकर देखो, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, या यूं कहूँगा कि आप उस एग्ज़ाम को समझने लायक, उस एग्ज़ाम को दिलाने लायक बन जाओगे। ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। ये मैं आपके लिए एक वेबसाइट ढूंढ के लाया था, एडुगोरिल्ला के नाम से है, प्रैक्टिस फ्री मॉक टेस्ट। ये है, आप प्रैक्टिस करोगे यहां पर मॉक टेस्ट का फ्री में एडुगोरिल्ला से। फिर देखें यहां पर और एक बात बता दूं, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं। 24 करोड़ प्लस क्वेश्चंस है, 46 करोड़ से ज़्यादा क्वेश्चंस है, और इस तरह से इतने एग्जाम्स और इतने टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस एडुगोरिल्ला, याद रखेंगे नाम एडुगोरिल्ला। तो इसके साथ आपको फिर मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, आगे बढ़ेंगे। देखें यहां पर हम पढ़ेंगे अब अल्फा बीटा गामा कार्बन। हम पढ़ेंगे आज अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। देखें, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन किसे कहें, किसे कहें, एकदम सिंपल तरीका ध्यान रखना, सिंपल तरीका ध्यान रखना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्रियात्मक समूह। मैं आपको बताता हूं, क्रियात्मक समूह। हेलो, फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनिए। फंक्शनल ग्रुप ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HC को छोड़ करके दूसरे जो भी चीज़ है, एकदम एक अलग तरह का फॉर्मूला बनाता हुआ कुछ नजर आएगा, हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा अलग, तो समझ जाना कि वो फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये OH, CHO, COOH, CONH2, NH2, CN एक्सेट्रा, ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको क्रियात्मक समूह। ये बहुत जरूरी है ना, ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा कार्बन को पहचानना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या करेंगे आप, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अल्फा बीटा गामा कार्बन को पहचानने के लिए, हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा है कि पे कोर्स कैसे करें, तो आपको बता दूं हमारे 2 कोर्स अवेलेबल है। एक फ्री कोर्स जो यूट्यूब में पूरी तरह से चल रहा है आपके पास, और दूसरा हमारा पे कोर्स है, पेड कोर्स है, जिसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ है। हर वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहां पे जो पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 9644562030 पर आप कॉल करें। दूसरा नंबर है 9827497052 पर कॉल करें, और हमारा ऐप है विद्याकुल ऐप, इस पे आपको अवेलेबल होगा हमारी पूरी क्लासेस। चलें, अल्फा बीटा गामा बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। ठीक, क्रियात्मक समूह के कार्बन को नहीं, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल फर्स्ट, CH3, CH2, CH2OH। सेकेंड एग्जांपल, CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3OH। थर्ड एग्जांपल, CH3, CH2, CH2, COOH। फोर्थ एग्जांपल, CH3, CH, CH2, CH3, COOH। देख लें, मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, और इन चारों एग्जांपल पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं इस तरह से। ये IUPAC के रूल के अनुसार नहीं है, मैं नंबरिंग बस कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, मैं इधर उधर करके नंबरिंग कर रहा हूं। 1 2 3 4, IUPAC के रूल के से नहीं है ना, ध्यान रखना, नहीं तो मत बोलना नंबरिंग गलत किए हैं कर सके, है ना, ऐसे बोलना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4
ये 5, ऐसा मैंने नंबरिंग कर दिया। कार्बन पर मैंने नंबरिंग किया है और आपको इसके अनुसार आप क्या करेंगे वो देखें। देखें पहले में बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और उनके पड़ोसी कार्बन को बीटा गामा कार्बन कहेंगे। ओके, चलो फर्स्ट एग्जांपल पे चलें। आप बता सकते हैं जल्दी से? बताओ बेटा जल्दी से, अल्फा कार्बन कौन सा? फर्स्ट एग्जांपल ए में OH फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन फर्स्ट है, तो ये अल्फा कार्बन होगा, इसका पड़ोसी ये है बीटा कार्बन होगा, इसका पड़ोसी ये है गामा कार्बन होगा। अल्फा बीटा गामा। ओके, सेकंड में देखो, यहां पर चलते हैं, बोलो यहां पर बताओ, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है नंबर 4 वाला, ये अल्फा कार्बन है, इसका पड़ोसी बीटा, इसका पड़ोसी गामा, इस अल्फा का पड़ोसी बीटा, उस बीटा का पड़ोसी गामा। दोनों तरफ देखो, इसमें दोनों साइड में बीटा मिल रहे हैं। डेल्टा कर लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो ऐसे इसमें बताओ, इसमें नंबर 3 में बताओ, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 कौन सा वाला कार्बन है जो अल्फा कार्बन होगा? बोलो जल्दी से। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, बहुत सारे बच्चों ने बोल दिए 4। देखो बेटा, इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नहीं कहेंगे हम अल्फा कार्बन, ध्यान रखिएगा। IUPAC में नेमिंग के समय ये कार्बन पहला ही होगा, लेकिन उसके बाद को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बाद ये है तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा बीटा कार्बन और ये है गामा कार्बन। ओके, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है देखो, ठीक है, तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, अल्फा, ये होगा बीटा और ये है गामा। अल्फा बीटा गामा शब्द जो है रिएक्शन के टाइम पे बहुत यूज होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, इस बेस पर होगा। तो सारे बच्चों को यह अल्फा बीटा गामा क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास लाइक कीजिए ताकि आगे की क्लास की तरफ आप जा सकें, बेहतर कर सकें। बस हमारे पास अब बचा हुआ है कुछ 1 मिनट। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ सेकंड डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ थर्ड डिग्री कार्बन, कुछ एग्जांपल में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है 3, तो यहां पर क्या जवाब होगा? प्राइमरी कार्बन कितना है बोलो? 2, ये प्राइमरी कार्बन 2। सेकेंडरी कार्बन कितना है? 1 2, ये सेकेंडरी कार्बन है 2। टर्शरी कार्बन 0, ये लीजिए। इसी तरह से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और डेल्टा गामा कार्बन है, ये डेल्टा कार्बन। डेल्टा नहीं लिखना जरूरी नहीं है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है इस कंपाउंड में? ये अल्फा, तो ये हो गया 1। बीटा हाइड्रोजन कितना है? बीटा ये वाला 2 और ये 3 5। ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये गामा हाइड्रोजन, गामा 2 इधर है, बस 2 है, ऐसे ही है। तो इसमें नंबर ऑफ LP कितना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? ये देखो, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2, देखो ऑक्सीजन में 2 होते हैं ना, 2 पेयर है, तो इसमें 2 ही लोन पेयर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ऐसे भी क्वेश्चन मिलता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी पूछा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा है उसमें से भी पूछा जाएगा। बात समझ में आ गया होगा सबको? क्लियर है बेटा? बोलो यस। चलिए, जितने बच्चे अभी मेरे क्लास के साथ है, नहीं आ रहा है सर क्या लिखा है? राजेंद्र भावर। आप बाद में आए हो क्लास में तो कहां समझ में आएगा, शुरू से नहीं आए हो राजेंद्र, मैं एकदम गारंटी से बोल सकता हूं। और दूसरी बात है, आपको लिखना है इस वीडियो को शुरू से एक बार देखना। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो मैं ये कहूंगा
आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, मेरे इस क्लास को अब बेटा ये सीखना है आपको, अगला स्टेप ये इनके लिए मैं आपको आगे की क्लास में लूंगा, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। वीडियो मेरा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आज की वीडियो सब शेयर करेंगे, और आज की जो इस वीडियो के बेस पर जितने बच्चों ने सीखा है, बिल्कुल ये कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मजेदार है ये चैनल, बहुत कुछ सिखाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन बच्चों ने कभी केमिस्ट्री नहीं सीखे थे, केमिस्ट्री के लिए से डर लगता था, वो सारे बच्चे मेरे इस चैनल के थ्रू सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए, और अपने दोस्तों को तो शेयर करो ही करो, बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करो, बिल्कुल सब्सक्राइब करना भूलो मत, गलती से मत भूलो, क्योंकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करते हो फिर, सर क्लास कितने बजे लोगे, कितने बजे लेते हो, हमें तो पता नहीं चलता, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। सब्सक्राइब करोगे तभी मिलता है ये चीजें, ठीक है? पैसा नहीं लगता, फ्री में हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्लास मैंने आज आपको दिया है, बहुत सारी चीजें दिया। आज बताओ, आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा, क्या मिला आपको, जरूर बताओ। एक बच्चे ने लिखा है, पंकज ने, सर मैंने आपके पुराने वीडियोस को कंप्लीट कर लिए हैं, अब सभी सिंपल लग रहा है, यानी कि उनको केमिस्ट्री आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए मजा आ गया, कैसा रहा बताओ। और कुछ पूछना है? वीडियो क्या लिखे हो? सीके, यह वीडियो आपको अच्छा लगा? सीके सिंह, चलिए ठीक है, थैंक यू। और कुछ कहना चाहते हैं तो चलिए आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, इसी तरह बने रहिए पूरे क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।